नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप समझने के लिए रक्तचाप का अभिप्राय समझना आवश्यक हो जाता है। हृदय मनुष्य के जीवन की मुख्य धुरी है। इसका कार्य पंपिंग विधि से शरीर की शिराओं द्वारा नियमित रूप से लगातार सारे शरीर के रक्त को प्राप्त करके फेफड़ों की सहायता से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड दूषित तत्व निकालकर ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा प्रत्येक भाग तक पहुंचाना है, जिससे शरीर का पोषण होता है। रक्त धमनियों में बहते हुए पार्श्व रूप से धमनियों की दीवारों पर जितना दबाव डालता है उसे रक्तचाप कहा जाता है। हृदय या धमनी की अनैच्छिक मांसपेशियों की संकोच अवस्था में दीवारों पर जो पार्श्वीय दबाव रक्त का होता है उसे सिस्टोलिक रक्तचाप कहा जाता है, तथा धमनी या हृदय की अनैच्छिक मांसपेशियों की विश्राम अवस्था में जो रक्त का दीवारों पर दबाव होता है उसे डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। युवा अवस्था में सिस्टोलिक रक्तचाप 110 से 130 mmHg होता है या डायस्टोलिक रक्तचाप 70 से 90 mmHg सामान्य रूप से होता है। जब उपरोक्त सामान्य रक्तचाप हृदय अवरोध, धमनी अवरोध, रक्त के गाढ़ा होने पर मानसिक उत्तेजना, धमनी मांसपेशियों की दुर्बलता आदि से अधिक हो जाता है, इसी असामान्य रक्तचाप वृद्धि को उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप का रोग एकदम नहीं होता है, यह धीरे धीरे दबे पाव आता है और कई तरह की पूर्व सूचना देकर आता है। इसका समयानुसार नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। मृत्यु अतः इसके प्रारंभिक लक्षण उत्पन्न होने पर भी उचित निदान द्वारा तथा औषधीय व यौगिक उपचार के साथ साथ संयमित जीवन शैली, उचित खान पान, विश्राम व निद्रा का पालन करना चाहिए। अब हम उच्च रक्तचाप के लक्षणों के बारे में जानेंगे। पहला लक्षण है अचानक या लगातार सिर दर्द होना व सिर भारी रहना, कनपटी या सिर के पीछे दर्द होना, सिर में चक्कर आना व बेहोशी होना, थोड़े से मानसिक श्रम व शारीरिक श्रम से थकावट महसूस करना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, किसी काम में जी ना लगना, अनिद्रा, अपच, अजीर्ण व अम्लता, बेचैनी व घबराहट, हृदय धड़कन व नब्ज का तेज हो जाना, मुंह लाल हो जाना, आँखों में दाह या जलन होना, सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलना, अनियंत्रित उच्च रक्तचाप की स्थिति में दिल का दौरा, गुर्दे की कार्यविधि विक्षिप्त होना, लकवा व दृष्टि क्षीणता उत्पन्न हो सकती है, छाती के बाईं तरफ अनियमित धड़कन महसूस होना, नक्सीर फूटना, रात्रि के समय बार बार पेशाब के लिए उठना, शारीरिक श्रम के पश्चात छाती संकोच के समय श्वास लेने में कठिनाई होना, रात्रि के समय बाईं तरफ सोने में कठिनाई होना, कानों से असामान्य आवाजें सुनाई देना, मानसिक कार्य हेतु एकाग्रता ना बनना। अब हम उच्च रक्तचाप के कुछ कारणों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कारण है आयु के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है। स्त्रियों में मासिक धर्म की प्रक्रिया होने तक रक्तचाप सामान्य या कम मात्रा में होता है। मासिक धर्म अवरुद्धता से भी कुछ स्त्रियों में भी रक्तचाप में वृद्धि हो पाती है। मोटे लोगों में रक्तचाप पतले लोगों के मुकाबले अधिक होता है। रात्रि विश्राम के बाद रक्तचाप कम तथा सायंकाल के बाद अधिक होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद रक्त का आयतन व भार बढ़ने से रक्तचाप में वृद्धि होती है। सोने की अवस्था में विश्रांति से रक्तचाप कम हो जाता है। मानसिक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना, उद्विग्नता, भय आदि से रक्तचाप में वृद्धि होती है। व्यायाम से भी रक्तचाप में वृद्धि होती है। धमनियों का लचीलापन समाप्त या कम होने पर या उनके कड़ा होने से रक्तचाप में वृद्धि होती है।
रक्त में वसा की मात्रा अधिक हो जाने व रक्त के गाढ़े होने से रक्तचाप वृद्धि होती है। सर्दी के मौसम में त्वचा की रक्तवाहिनियों में संकोच से भी रक्तचाप में वृद्धि होती है। अत्यधिक मात्रा में नमक, विशेष तौर पर कच्चा नमक खाने से रक्त में पानी की मात्रा बढ़कर रक्तचाप में वृद्धि होती है। अब हम इसके सैद्धांतिक योग चिकित्सा के बारे में जानेंगे। यौगिक संसाधनों के अभ्यास व जीवन पद्धति के पुनर्मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त संयमित व व्यवस्थित जीवन शैली उच्च रक्तचाप तथा उसके घातक प्रभावों को दूर करने में सहायक होते हैं। अपने अस्तित्व का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्रचना करने हेतु अव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित करने हेतु आपको इसके द्वारा अपने जीवन के अर्थ का नया आयाम मिलता है और आप अपने चतुर्दिक फैले विश्व को नई दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार आप अपने मानसिक अस्वस्थ को दूर करते हैं। इसका प्रथम चरण है आचरण नियमावली। उच्च रक्तचाप एक मनोकायिक रोग है जिसके अंतर्गत मनुष्य का शरीर प्राथमिक स्तर पर मन की विकृतियों से प्रभावित होता है। अतः उच्च रक्तचाप का यौगिक उपचार बिना आचरण संशोधन के संभव नहीं हो सकता। अतः रोगी को उच्च रक्तचाप संबंधी भविष्य में तीव्रता रोकते हुए तथा इसके प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन एवं उपचार करने हेतु हमें कुछ आचरणों के नियमों को मानना, पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे उचित व सकारात्मक मानसिक सोच विकसित करने हेतु रोगी को अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि यम तथा शौच, संतोष, तप आदि नियम जागरूकता सहित अनुसरण करने चाहिए। अगर नकारात्मक भावनाओं के आवेश बारंबार आकर विघ्न डालते हैं तो उन संबंधित सकारात्मक भावनाओं के विचारों पर मनन चिंतन कर संयम करना चाहिए। यम नियम का पालन मन, वचन, कर्म के स्तर पर कृत कारित अनुमोदित स्तर पर भी सार्वभौमिकता से पालनीय माने जाने चाहिए। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित व्यवहारिक जीवन पद्धति जैसे सुखी लोगों के प्रति मैत्री भाव, दुखी लोगों के प्रति करुणा भाव, पुण्य व धार्मिक लोगों के प्रति खुशी तथा पाप कर्म करने वालों के प्रति उपेक्षा का भाव संबंधी आचरण अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ रोगी को दया, कर्मण्यता, साहस, उमंग, उत्साह, धैर्य, लज्जा, क्षमा आदि गुणों का अपने आचरण में समावेश करना चाहिए। उपरोक्त तथ्य नकारात्मक आवेशों को नियंत्रित कर उच्च रक्तचाप व तीव्र हृदय दर नहीं होने देंगे। आयु व सामर्थ्य अनुसार रक्तवाहिनियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करना व टहलना चाहिए। मधुमेह रोगी को मधुमेह पर नियंत्रण कर शर्करा से वसा में परिवर्तित नहीं होने देना चाहिए तथा शर्करा का स्तर विभिन्न उपचारिक माध्यमों से नियंत्रित कर रक्त को गाढ़ा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि गाढ़े रक्त को धमनियों द्वारा ज़्यादा बल लगाकर संचारित किया जाता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के समय अत्यधिक जल व नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे कि उच्च रक्तचाप की समस्या जनित ना हो। अपने दैनिक दिनचर्या में कामकाज में व्यस्तता, हड़बड़ी में काम करने की आदत, अल्पावधि में उच्च महत्वाकांक्षाएं प्राप्त करने की इच्छा इत्यादि से बचना चाहिए। अपनी दैनिक दिनचर्या में उचित विश्राम व निद्रा को भी उचित महत्व देकर इसके लिए समय आवंटन करना चाहिए। पाचक अग्नि का शरीर की आवश्यकता से अधिक वसायुक्त पदार्थ जैसे घी, नमक, मक्खन, मांसाहारी भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। सर्दी में ठंड के प्रति शरीर को खुला नहीं रखना चाहिए, अर्थात उचित गर्म कपड़े पहनकर रखने चाहिए, जिससे
त्वचा के अंदर बहने वाले रक्त नलिकाओं में संकुचित स्थिति ना हो व रक्तचाप ना बढ़े। अत्यधिक चाय, कॉफ़ी, मदिरापान, धूम्रपान आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा चरण के बारे में अब हम जानेंगे। षटकर्मीय चिकित्सा। उच्च रक्तचाप नामक घातक बीमारी आयुर्वेदानुसार वात तथा पित्त दोष की विकृति या वात एवं कफ की विकृति संबंधी रोग है। यदि उच्च रक्तचाप का रोगी मोटा न हो तथा रक्त के स्तर में वसा संबंधी पदार्थों का सामान्य स्तर हो, तब वात पित्त से संबंधित उच्च रक्तचाप के रोगी को हम भिन्न भिन्न प्रकार से षटकर्मों का अभ्यास करा सकते हैं, जैसे जल नेति व सूत्र नेति प्राणायाम की तैयारी हेतु व स्वरों के असंतुलित प्रभाव को संतुलित करने हेतु लघु शंख प्रक्षालन व पूर्ण शंख प्रक्षालन उचित रक्तचाप के रोगी को बिना नमक का प्रयोग किए व संबंधित आसन सिखाकर आवश्यकता अनुसार अभ्यास कराना चाहिए। इससे बड़ी आंत के मल की निकासी होती है व वात दोष की निवृत्ति हो जाती है। अब तीसरा चरण है आसनीय चिकित्सा। उच्च रक्तचाप के प्रबंधन हेतु हम कुछ आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें श्वसन दर, नब्ज दर व रक्तचाप में वृद्धि किए बिना शरीर के आंतरिक अंगों की सक्रियता बढ़ाने हेतु रक्त संचार में वृद्धि करने वाले सूक्ष्म व्यायाम व आसन। अभ्यास क्रम में उन सभी आसनों का समावेश जिससे सभी ऐच्छिक व अनैच्छिक मांसपेशियों की तान उचित होकर कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके। ऐसे निषेधात्मक आसनों का अपालनीय निर्देश, जिनके अंतर्गत सांस को रोकना पड़ता हो, शरीर की ऊर्ध्व स्थिति बनती हो तथा अत्यधिक उदर प्रदेश का आकुंचन कर गुर्दे की धमनियों को संकीर्ण करते हो, जैसे कि उत्तानपाद, शलभासन आदि श्वास रोकने संबंधी आसन, सर्वांगासन, विपरीत करणी आदि ऊर्ध्व स्थिति के आसन, मयूरासन, हलासन, मंडूकासन आदि उदर प्रदेश को अधिक संकोच पहुंचाने वाले आसन नहीं करने चाहिए। शरीर अनुकूलन अभ्यास उच्च रक्तचाप के रोगी को संगीतमय व धीमी गति से शरीर अनुकूलन अभ्यास, जैसे टखना खिंचाव, पैर की उंगलियों की संकुचन प्रसारण क्रिया, अर्ध व पूर्ण तितली क्रिया, कलाई घुमाना, मुट्ठी घुमाना, बंद धोबी क्रिया, आगे पीछे लुढ़कने की क्रिया, लेटकर टांगों से साइकिल चलाने की क्रिया, गर्दन घुमाने की क्रिया इत्यादि कराने चाहिए। शरीर अनुकूलन अभ्यास के बाद उच्च रक्तचाप के रोगी को धमनियों के अंतर्गत रक्त संचार को सरल बनाने हेतु हमें अर्ध स्थिति के आसन कराने चाहिए, जैसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ आसन, कटी चक्रासन, भुजंग आसन, उदराकर्षण आसन है, अर्ध पवन मुक्त आसन है, अर्ध धनुरासन है, वक्रासन है, जानु शीर्षासन है, बुद्ध कोण आसन है, स्वास्तिक आसन है, वज्रासन, मार्जरी आसन आदि आसनों का अभ्यास करा सकते हैं। चौथा चरण है प्राणायामीय चिकित्सा का। उच्च रक्तचाप के उपचार एवं प्रबंधन हेतु प्राणायाम का निर्देश दिया गया है, जैसे कि वात दोष की निवृत्ति हेतु सूर्य भेदन प्राणायाम, पित्त दोष की निवृत्ति हेतु शीतली व शीतकारी प्राणायाम, वात एवं पित्त दोष की निवृत्ति हेतु सूर्य स्वर्ग में शीतली शीतकारी प्राणायाम, कफ दोष की निवृत्ति हेतु उच्चाई प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, मानसिक विश्राम हेतु भ्रामरी प्राणायाम, स्वर प्रवाह संतुलन व नाड़ी शुद्धि करने हेतु अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम आदि का अभ्यास किया जा सकता है। अगला और पांचवा चरण है मुद्रा एवं बंध। उच्च रक्तचाप के रोगी को मुद्रा का अभ्यास कराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक मुद्रा बंध में श्वास रोकने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होती है तथा इससे रक्तचाप में वृद्धि संभावित है। छठवां चरण है शिथिलीकरण अभ्यास व ध्यान क्रिया का। तो सर्वप्रथम शवासन या दाई करवट
करवाकर बालासन, योग निद्रा, प्राण धारणा, अजप अजप जैसे शिथिलीकरण के अभ्यास कराए जा सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान, भावातीत ध्यान, ओमकार ध्यान, इष्ट देव ध्यान, जप आधारित ध्यान आदि ध्यान की प्रक्रियाएं करवाई जा सकती है इसके रोगियों को। 7वां और अंतिम चरण है आहारीय चिकित्सा। उच्च रक्तचाप रूपी उग्र व्याधि खान पान संबंधी अनुचित जीवन शैली का परिणाम है तथा इसका प्रभावशाली प्रबंधन व उपचार आहारीय निर्देशों के बिना संभव नहीं है। अतः उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार ग्रहण करने संबंधी आहारीय नियमावली व पथ्य अपथ्य आधारित निर्देशों का पालन करना चाहिए। उचित खानपान संबंधी आहार नियमावली, जो कि आचरण नियमावली अर्थात इस व्याधि के यौगिक उपचार के प्रथम चरण में वर्णित की गई है, उसका रोगी पालन करे। इसके साथ साथ जो आहार नियमावली आमाशयी अम्लता व कब्ज प्रबंधन हेतु वर्णित है, उसका भी रोगी को पालन करना चाहिए। अपथ्य आहार। अपथ्य आहार जो लेने योग्य नहीं है वह है जैसे कि मक्खन, अचार, मलाई युक्त दूध, दही, विभिन्न प्रकार के तेल, तिलहन, नारियल, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली आदि। इन तेलों से बने पदार्थ, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मैदा युक्त खाद्य पदार्थ, अधिक तले भुने, मांसाहार आदि का सेवन, नशीले पदार्थ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और पथ्य आहार में विटामिन सी युक्त फल जैसे नींबू, संतरा, सेब, अंगूर, नारियल पानी, छाछ, मीठा दही, केले,